नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ संख्या 2 दादी माँ कहानी पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये कहानी दादी माँ की स्वर्गवास से संबंधित है। ये लेखक याद करके अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और फिर दादी माँ के द्वारा किए गए सेवाओं को याद करके बहुत ही उदास हो जाते हैं। पाठ का सार इस प्रकार है। दादी के स्वर्गवास का पत्र पढ़कर लेखक स्तब्ध रह गया और दादी माँ के जीवन से जुड़ी घटनाएं चलचित्र की भांति आंखों के सामने आने लगी। गांव का दृश्य। अचानक ही लेखक के आंखों के सामने गांव का दृश्य साकार हो उठा। आश्विन के दिन और गांव के चारों ओर पानी ही पानी का हिलोरे लेना, दूर के नाले से बहकर अनेक प्रकार की सड़ी गली घासों व नाना प्रकार की घास के बीजों का बहकर आना, पानी का बदबू मारना, गांव के जलाशयों में लड़कों का धमाके से कूदना याद आने लगा। गांव में इन गंध भरे जलाशयों में नहाने के मुख्य चाह सभी में विद्यमान रहती थी, लेकिन लेखक को बचपन की वह घटना भी नहीं भूलती कि एक बार उसे ज्वर था तो वह इस जलाशय में नहाने का आनंद न ले सका तो उसे कितना दुख हुआ था। दादी माँ का व्यक्तित्व। दुबला पतला शरीर, सफ़ेद किनारीहीन धोती पहने, सन से सफ़ेद बाल व उनके ताज़े पानी की बूंदों से टपकने का दृश्य लेखक की आंखों के सामने छा गया। दादी माँ का स्वभाव किस प्रकार था? वह स्नेहसिक्त स्वभाव। जब लेखक बचपन में एक बार बीमार हो जाता है तो बार बार उसके माथे, पेट और पाँव को छूना व ज्वार मालूम करना, दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठना, चबूतरों की मिट्टी लाकर माथे पर लगाना व मुंह में डालना, पीपल की छाल से पानी छौंकना, वैद्य की दवाइयाँ देना। लेखक ही नहीं, गांव का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए तो उसे पूरी दवाइयाँ व इलाज बताना उनके दूसरों के प्रति स्नेह को ही दर्शाता है। वाणी में शासन की सी कठोरता। दादी माँ का धनों पर बिगड़ना और डांटना कि उसका ऋण तुरंत सूद समेत चुकाए। डांटते समय दादी माँ ने उसके आंसुओं की परवाह न की, आदेशपूर्वक उससे पैसे मांग रही थी। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी वाणी में शासन की सी कठोरता थी। दूसरे के दुख पर दुखी होना। दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका मन किसी के दुख को देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामू की चाची धन्नो मिल गई, जो दादी को कोसने के बजाय उनके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ, कारण दादी धन्नो के घर उसकी लड़की के विवाह के लिए शुभकामना देने गई। धन्नो के अनुसार दादी ने न केवल उसका सारा ऋण माफ़ किया, बल्कि लड़की की शादी हेतु 10 रुपये का शगुन भी दे आई। इससे स्पष्ट होता है कि दादी परोपकारी होने के साथ साथ ऊपर से कठोर लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल स्वभाव की थी। हंसमुख व सरल स्वभाव। किशन भैया की शादी के समय जब केवल औरतें ही गाना और अभिनय में व्यस्त थी तो लेखक बीमारी के कारण और भाई विलम्ब के कारण बारात में नहीं जा सके।
तो दादी ने दोनों को चुपके से चादर उड़ाकर सुला दिया, परंतु भेद खुलने पर दादी ने उनकी रक्षा की। वह औरतों को डांट दिया। इस प्रकार दादी हंसमुख और सरल स्वभाव के कारण सबकी आदरणीय थी। बड़ों का दायित्व व भविष्य की चिंता। पति की मृत्यु के बाद एक दिन जब दादी ने पुत्र और पोते को घर की गरीबी पर चिंतातुर देखा, तो वह तुरंत अपने संदूक से सोने का कंगन निकालकर ले आई। यह कंगन उसके पति की अंतिम निशानी थी। उसने कहा कि यह इस मजबूरी में काम आ सकता है। उस समय लेखक को दादी एक देवी के समान प्रतीत होती है। वैसे तो यह माना जाता था कि दादी माँ कोई काम नहीं करती, लेकिन घर का व बाहर का सभी कार्य दादी माँ के बिना अधूरा रहता था। छोटे बड़े कामों में दादी की उपस्थिति व सलाह अनिवार्य थी। गीली साड़ी में ही दिया जलाकर पूजा करना दर्शाता है कि वे धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़ते ही लेखक के सामने दादी का चित्र सजीव हो उठता है। वह उनकी याद में एकदम उदास हो जाती है। ये इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है और आप लोग इसके साथ जो PDF भेजे जाएंगे वो उसको प्रश्नोत्तर कर लेंगे। धन्यवाद।